जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो हमारे प्रश्न थे उनको किस तरीके से हल करना होता था। अब उसी पे आधारित और भी कुछ प्रश्न जो आपको दिए जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वो आपको किस प्रकार हल करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में एक प्रश्न लिया है, √3 की पावर 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3 गुणा √3 हो तो n का मान क्या है ये ज्ञात करना हो। यानी इसमें 3 की पावर जो n दी गई है इसका मान हमें ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। कुछ चीज़ों को प्रश्न को हल करने से पहले मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा, आप लोगों को बता दूँ। हमें पहले से भी कुछ एक नियम पता थे कि मालूम होता था कि अगर हम संख्याएं अगर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की संख्याओं के मान यानी आधार अगर हम बराबर कर दें तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार से भी इस प्रश्न को हमने अभी हल किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, मैं आपको एक बार दोहरा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, √3 की 5 की घात 5 गुणा 3। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 9 के मैंने टुकड़े कर दिए। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 2 की पूरे की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3। मैंने इसको और इसको अलग कर दिया, 3 गुणा √3 जो दिया गया था मैंने इसको अलग किया तो मैंने 3 की जगह 3 लिख दिया गुणा। अब देखिए ये √3 दिया गया था, हमने क्या दिया था, वर्गमूल दिया गया था। तो वर्गमूल को हमने क्या किया, आपको करनी में दिया गया था 3, तो हमने इसको बदला तो 3 की घात 1/2 हो जाती है। इस तरीके से मैंने इसको हल किया। √3 यहाँ भी था, इसका भी मैंने चेंज किया तो क्या हो गया, 3 की घात 1/2 गुणा 5 गुणा 3 2 × 2। अब जब मैंने इसके ब्रैकेट खोले तो 2 आपस में क्या हो गए, गुणा हो गए। फिर मैंने बराबर में लिख दिया 3 की घात n गुणा 3 की घात 1। देखिए इसकी घात कुछ नहीं थी तो हमने क्या मान ली थी, यहाँ पे 1 मान ली थी। जिसकी घात नहीं होती है उसका हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। आगे देखिए गुणा 3 की घात 1/2। अब आपने देखा दाएं पक्ष बाएं पक्ष में दोनों में आधार क्या होते जा रहे हैं, 3 आते जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, तीनों को लिया। अब हमें मालूम है जब आधार अगर समान हो तो क्या होता है, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। वही चीज मैंने की। तो मैंने जब इसको गुणा किया तो 5/2 हो गया गुणा 3 की घात 4। मैंने इसको ही यहाँ आपस में जब जोड़ दिया तो 3 की घात 5/2 प्लस 4 इस रूप में हल किया। 3 की घात पूरे को हल किया, लासा लिया मैंने। जब लासा लेने की 5 + 8/2 के रूप में हो गया। ये हमारा दाएं पक्ष हो गया। इसी तरह बाएं पक्ष में भी अगर हम आए तो वही चीज मैंने की। n अब आपने यहाँ देखा n + 1 + 1/2 दिया गया था। मैंने क्या किया, मैंने संख्याओं को सिर्फ लासा लेके उनको जोड़ा है। जो n था उसको सहित नहीं जोड़ा है। n + 3 लासा लेंगे वही चीजें आएंगी हमारा, ऐसे करके क्या बन जाएगा, n + 3/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे आधार 3 और 3 समान हो गए तो क्या हम इनकी घातें आपस में समान नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम भी होता है। हमने उसी नियम के आधार पर मैंने इसको जोड़ के सीधे 5 + 8 को 13 लिख दिया, सीधे 13/2 इसकी घात ये लिख दी बराबर n + 3/2। यहाँ क्योंकि 3/2 आ गई थी हमने घातों को अब आपस में समान कर दिया। n बराबर कितना हो गया, अब देखिए n से मैंने क्या किया, मैंने n से जो उसके साथ प्लस की संख्या थी 3/2 दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमें पता होता था एक तरफ से दूसरी तरफ जब चिन्ह जाते हैं उसके विपरीत हो जाते हैं। अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। यहाँ जैसे कि प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, लासा लिया, लासा इसका 2 ही आएगा तो 13 में से 3 गए, कितना बचे 10, तो 10/2 तो n की बराबर कितना आ गया, 5। अब मान जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं जो अधिकतर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या था वो प्रश्न, 0.00032 की घात पूरे की 0.6 इस रूप में दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसको हल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। करना वही था कि हमने कहा पहले इसको छोटे से रूप में देखें तो इसके लासा लेके दिखाए। तो हमने लासा देखे तो क्या आ रहा था, इसका 2 आ रहा था लासा, 32 का लासा 2 ही आता है।
तो हमने कहा था 2 की घात कितने बार आ रही है, 5 बार आ रही है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0.2 लिख दिया, क्योंकि 0.2 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो आपका वही चीज आएगी 0.00032 ही आएगा। बाकी ये 0.6 जो दिया गया था, हमने इसका दशमलव हटाया तो 6/10 के रूप में लिख दिया। फिर अगला हमने क्या किया, इसके जो ब्रैकेट थे, यानी हमने पहले छोटे कोष्टक में लिखे हैं 0.2 की घात 5, पूरे की बड़े ब्रैकेट में पूरे की घात 6/10 लिखा है। इसको खोलेंगे तो क्या होगा हमारा 5 गुणित 6/2, यानी हम ऐसा लिख दें, एक बार आप लोग फिर से, एक बार मैंने कर दिया था डायरेक्ट, आपको दिखा दे रहा हूं मैं। क्या लिखेंगे इसको, 5 गुणित 6/10 यही लिखेंगे हम। 5 से इस 10 को काटेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और इस 2 से इस 6 को काटेंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0.2 की घात 3, और 0.2 की घात 3 को अगर हम खोल के लिखेंगे, यानी इसको हम इस तरीके से खोलते हैं 0.2 गुणित 0.2 गुणित 0.2, तो उसका मान क्या आता है 0.008 मान आता है। अब चलिए देख लेते हैं, कुछ मैंने आपको घर के लिए प्रश्न दिए हैं, कुछ आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया है 1/2 की पूरे की घात 1/2, इसका मान क्या है। दूसरा प्रश्न दिया गया है √8 के पूरे की घात 1/3, इसका मान क्या है। तीसरा 27 की घात 2/3 गुणा 81 की घात 1/2 बराबर 3 की घात n, तो n का मान क्या है ये ज्ञात करना है। चौथा 0.1024 की पूरे की घात 1/5 किसके मान के बराबर है, यानी इसका मान। ये सब जो प्रश्न दिए गए हैं इन सब के आपको मान ज्ञात करने हैं, जो आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने 4 प्रश्न दिए हैं, इनको आप लोग जरूर कीजिए।